सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम पिथौरा में स्थित मृगवती शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता के गले का अंग गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये रहा मृत्युलोक भ्राता मुंडा। कैसी हलचल है? कौन हो तुम और बिना मेरी अनुमति के मृत्युलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? मेरे मृत्युलोक में आकर के मुझ पर ही आक्रमण। ठहरो, मैं अभी तुम्हें अपने मृत्युलोक में स्थान देने की व्यवस्था करता हूँ। मैं असूरिका का पुत्र मुंडा हूँ, यमराज मुंडा। मृत्युलोक के द्वार खोलने के लिए स्वयं नियति ने मुझे चुना है। मेरे पास वो शक्तियां हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं यमराज, साहस है तुम में तो युद्ध करो मुझसे। आओ। यमराज को चुनौती देकर के तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अदृश्य हो गया। पीछे से वार करता है कायर। हमें मृत्युलोक में स्थान देने चले थे यमराज। अब तुम्हारा स्थान कहाँ होगा? पराजित हुए योद्धाओं पर यह आभूषण अच्छा नहीं लगता। मुझे दे दो। मैं सभी असुरों को मुक्त कराऊंगा मृत्यु की कराह से। ये बामासुर का प्रण है, बामासुर का। प्रणाम पिताश्री। अब आप मृत्यु के कराह से मुक्त हो गए। आइए घर चलिए। अवश्य पुत्र,
तुम्हारी माँ असूरिका घर पर हमारी प्रतीक्षा कर रही, अब कैसी है वो पिछले 17 वर्षों से गहन तपस्या में है और आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है पिताश्री। अब उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई, बामासुर अब मुक्त है। देवताओं, अपना सिंहासन संभाल लो। मृगवती देवी, तुमने मेरी पत्नी को बहुत रुलाया, तुम्हारा सर्वनाश करके मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। मेरी मृत्यु लोक से वापसी की सूचना संसार में इस प्रकार फैलनी चाहिए कि संसार को ज्ञात हो जाए कि उनका काल पुनर्जीवित हो चुका है। भ्राता, ये आभूषण यमराज के हैं। दिखा दो उसकी बहन यमुना को। देवराज, मृत्यु लोक से बामासुर की वापसी भयंकर अनिष्ट का संकेत है। हाँ देवराज, यमराज का शस्त्र कालाकंडा बामासुर के पास है, जिससे वो किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। इस समय स्वयं यमराज भी उसके बंदी है, अर्थात उसे मारा नहीं जा सकता। आप उचित कह रहे हैं वरुण देव, किंतु इस संकट से निपटने के लिए हमें सबसे पहले यमराज को मुक्त कराना होगा, और यदि यमराज शीघ्र मुक्त ना हुए तो उसकी बहन यमुना संसार में त्राही त्राही मचा देगी, और यमुना किनारे स्थित शक्ति पीठ भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हे मृगवती देवी, आप शक्तिपीठ की स्वामिनी हैं। संसार की रक्षा करने का दायित्व आपका है। ये देखिए, मेरे भ्राता यमराज के आभूषण, न जाने वो किस अवस्था में है। उसकी रक्षा करिए देवी, उसकी रक्षा करिए। शांत हो जाओ यमुना। संसार में जो भी हो रहा है मैं उससे परिचित हूं, और मुझे अपने दायित्व का भान है। किंतु यदि तुम इस प्रकार क्रंदन करोगी तो संसार का नाश हो जाएगा। संसार की रक्षा के लिए तुम्हें शांत रहना होगा यमुना। क्षमा करिए देवी, किंतु देवताओं ने कभी यमराज का ध्यान नहीं रखा। उन्हें सदा ही भिन्न और निकृष्ट माना गया। वो अकारण ही मृत्युलोक में रहने को अभिशापित है। वो अत्यधिक दयालु होने के पश्चात भी सर्वाधिक क्रूर समझा जाता है। मुझे न्याय चाहिए देवी, मुझे अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। मैं जानती हूँ यमुना, यमराज की छवि चाहे जैसी भी हो, किंतु संसार चक्र को चलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण प्रयास करूंगी, किंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा यमुना। तुम संसार की जीवन दायिनी हो। तुम यदि इस प्रकार विचलित होकर विलाप करोगी तो संसार का क्या होगा? यमुना, तुम्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। आपको मुझे वचन देना होगा देवी कि आप मेरे भ्राता को संकट से मुक्त कराएंगी। वो तो मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई यमराज को मुक्त कराऊंगी। अब तुम शांत होकर अपने स्थान पर जाओ। नदी और सागर का अपने किनारे को तोड़ना संसार के लिए अनिष्टकारक होता है। हे भैरव, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। अवतरित हो। हे भोलेनाथ भैरव,
मृगवती देवी के पास जाओ और उनकी समस्या का समाधान करो। अब उनकी सेवा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो आज्ञा काल था। हे शक्तिपीठ की देवी, हे संसार की रक्षक, बताइए भोलेनाथ भैरव आपकी क्या सहायता कर सकता है? यमराज के मृत्यु लोक पर आक्रमण हुआ है भोलेनाथ भैरव, और यमराज को बंदी बना लिया गया है। यदि उन्हें शीघ्र ही मुक्त नहीं कराया गया तो उनकी अनुपस्थिति में संसार में जन्म और मृत्यु की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और इसका दोष मुझ पर होगा, क्योंकि मैंने ही बामासुर को वो श्राप दिया था, और अब वो मृत्यु लोक से मुक्त होकर मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए शक्तिपीठ को नाश करने का प्रयास करेगा। किंतु देवी, वो मृत्यु लोक से मुक्त कैसे हो गया, और ये आक्रमण किसने किया? हे देवी, 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 हे देवी, पहचाना मुझे? मैं हूँ असुरिका। 20 वर्ष पूर्व प्रार्थना लेके तुम्हारे पास आई थी, लेकिन वो प्रार्थना तुमने ठुकरा दी थी। हे देवी, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का मुख देखकर मुझ पर दया कीजिए। मेरे पति बामासुर को दिया हुआ शाप वापस ले लीजिए देवी, नहीं तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझ पे कृपा कीजिए देवी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार भिक्षा मांगने से कोई लाभ नहीं है असुरिका। तुम्हारा पति अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। मैं मृत्यु से उसके प्राण हरने को नहीं रोक सकती। ठीक है देवी, मैं असुर राज की पुत्री देवी भक्त असुरिका अपने दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रख के प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पति बामासुर को मृत्यु लोक से वापस लाऊंगी। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी, आपको और देवताओं को चुनौती है। आज मेरा प्रण पूरा हुआ। मेरा पुत्र मुंडा और मेरी पुत्री वामिका ने अपने पिता बामासुर को मृत्यु लोक से मुक्त करा लिया है। संसार की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं पाई। देवी, आज मैं तुम्हें पुनः चुनौती देती हूँ कि देवता पूर्णिमा का चंद्र नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उससे पूर्व ही मेरा पुत्र मुंडा और मेरी पुत्री वामिका इस स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लेंगे, और मेरे स्वामी अपने मृत असुरों को पुनः जीवित करके इस संसार के अधिपति बन जाएंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो देवी, किंतु मेरे परिवार के हाथों से इस संसार को दास बनने से रोक नहीं सकते। असुरिका, इससे पहले कि तुम्हारा परिवार संसार में विनाश लीला रचे, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। कौन किसको समाप्त करेगा, इसका निर्णय मेरा पुत्र रणभूमि में करेगा। मेरे लिए क्या आदेश है देवी? विचलित ना हो भैरव, वो अपने आत्मविश्वास के चरम पर है। कहने दो से जो कहती है। हमें केवल सावधान रहना होगा। आप तत्काल देवलोक जाएं और देवताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भोलेनाथ भैरव, अच्छा हुआ आप स्वयं पहुंच गए। हम बामासुर के मृत्यु लोक से मुक्त हो जाने से बहुत चिंतित है। हाँ देवराज, यही नहीं, बामासुर की पत्नी असुरिका ने ये चुनौती दी है कि पूर्णिमा का चंद्र उदय होने से पूर्व उसकी संतानें देवलोक पर आधिपत्य कर लेंगे, और उसका पति बामासुर समस्त मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। और यदि ऐसा हो गया तो संसार का विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा देवराज। किंतु मृत्यु के बाद पुनर्जीवित करना कैसे संभव है भोले भैरव? संभव है देवगण, किंतु कैसे बृहस्पति देव? संजीवनी विद्या से।
शुक्राचार्य वर्षों से इसे साधने में लगे हैं। ये करकर ध्वनि कैसी है? अपने भावी राजा बामासुर का स्वागत नहीं करोगे देवगन? यमराज से शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात मैं अमर हो चुका हूं। समय का चक्कर घूमता है देवगन। यह क्षण मेरा है देवगन। अब मुझे देवलोक पर अधिकार करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है भामासुर। देवलोक पर अधिकार करने से पहले तुम्हें भोलेनाथ भैरव को परास्त करना होगा। मेरे पिता से युद्ध करने से पहले भोलेनाथ मुझसे तो निपट लो। भोलेनाथ भैरव मेरे पुत्र के बल के आगे कभी नहीं ठहर पाएगा देवताओं। वो अब उसका वध करके ही लौटेगा। ये अजय अस्त्र है देवताओं। इसे मैंने मृत्यु लोक से प्राप्त किया है। इसकी शक्ति के आगे तुम्हारी कोई भी शक्ति नहीं ठहर पाएगी देवताओं। मुझे नहीं मार सकते देवताओं, क्योंकि मृत्यु लोक से लौटने के पश्चात मैं अमर हो चुका हूं, अमर। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सब मेरे दास हो जाओ और मेरी सेवा करो। अपनी धृष्टा का दंड पाने के लिए तैयार रहना बामासुर। हर समय एक जैसा नहीं होता। हाँ इंद्रदेव, अब समय बदल चुका है। कल समय तुम्हारा था और आज समय मेरा है। अब मेरी संतानें भी बड़ी हो चुकी है। मेरी पुत्री को देखा है तुमने?
अपनी माता को वचन दिया है कि मैं देवताओं को अपनी उंगलियों की कारा में बंद करूंगी। देखना चाहेंगे देवगण मेरे उंगलियों की कला? देवता अब मेरी उंगलियों पर नाचेंगे पिताश्री। यहाँ तो कोई नहीं है, सभी देवता कहाँ चले गए? अवश्य ही वो बामासुर अपनी योजना में सफल हो गया। असुरी का ये तुम्हारे तप का फल है जो हम देवलोक पर विजय प्राप्त कर पाए। तुमने हमारी संतान को इस योग्य बनाया कि हमें मृत्यु लोक से वापस ले आए। हमें गर्व है अपनी संतान पर। अब मेरा परिवार तीनों लोक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब हम त्रिलोक पर राज्य करेंगे, त्रिलोक पर। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं बामासुर, किंतु ये तो केवल पहला पड़ाव है। अभी तो हमें बहुत लंबा मार्ग तय करना है। त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का युद्ध तो अभी प्रारंभ हुआ है। अभी तो केवल देवता हमारे हाथ आए हैं, महाशक्ति और पूरी पृथ्वी आना अभी शेष है। स्वामिका, वो अंगूठी जिनमें देवता बंदी हैं मुझे सौंप दो। यमराज, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, धन्वंतरी, बृहस्पति, अब इन देवताओं की शक्ति और उनका मस्तिष्क मेरी मुट्ठी में है। अब हम उन सीढ़ियों का निर्माण करेंगे जो मृत्यु लोक तक जाएगा। एक बार ब्रह्मदेव ने इसकी योजना का मानचित्र बनाया था, परंतु न जाने क्यों उन्होंने इसका विचार त्याग दिया और वो साकार नहीं हो पाया। वो मानचित्र इन देवताओं के मस्तिष्क में सुरक्षित है। मुझे बस उनके मस्तिष्क में सेंध लगाना है। देवी, बामासुर देवताओं को बंदी बनाने में सफल हो गया है। उसके पास वो शक्ति है जिसके आगे समस्त अस्त्र विफल हो जाते हैं। उसका सामना करना असंभव हो गया है देवी। ये अत्यंत चिंता का विषय है भोलेनाथ भैरव। हमें उन्हें शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा वो मृत्यु लोक तक जाने का मार्ग निर्माण कर लेंगे और उसके बाद समस्त मृत असुर पुनर्जीवित हो जाएंगे। हमें उन्हें हर मूल्य पर रोकना होगा भैरव।
देवी, मुझे अपना कार्य संपन्न करने के लिए देवी की शक्तियों पर अंकुश लगाना ही होगा, अन्यथा वो मुझे सफल नहीं होने देगी। अब इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने का समय आ चुका है। आपको बहुत सावधान रहना होगा भोलेनाथ भैरव, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी गंभीर होने वाली हैं। मैं आपका अर्थ नहीं समझा देवी, आप क्या कहना चाहती हैं? भैरव, जो होना है वो होकर रहेगा। ये समस्त मानव जाति और देवताओं की परीक्षा का समय है और संसार की रक्षा का भार अब केवल आपके कंधों पर है। देवी, यदि आप शक्तिपीठ के लिए चिंतित हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको और आपके शक्तिपीठ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप मेरे साथ चलें। नहीं भोलेनाथ भैरव, मैं किसी भी परिस्थिति में शक्तिपीठ छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है देवी? आपको सबसे पहले यमुना की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इस समय वो बहुत पीड़ा में है और ऐसे में यमुना को विचलित करना बहुत सरल है। जैसी आपकी आज्ञा देवी। भैरव, मैं रहूं या ना रहूं, किंतु माता आदिशक्ति सदा आपके साथ रहेंगी। देवी की दशा देखकर प्रतीत होता है कि अवश्य ही भयंकर संकट आने वाला है। मुझे संसार की रक्षा के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। यमुना, ये तो भ्राता यम का स्वर है। यमुना, मुझे बचाओ। मैं आ रही हूँ भ्राता, मैं आ रही हूँ। यमुना, मैं जानती हूँ तुम अपने भ्राता को खोज रही हो। मैं तुम्हें उन तक पहुँचा सकती हूँ। मुझे ज्ञात है कि वो कहाँ है। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मैं अपने भ्राता से मिलने को बेचैन हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। देवी का अनुमान सही था। जिसका भय था वही हो रहा है। यमुना की लहरों से शक्तिपीठ भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि ये लहरें शक्तिपीठ को नष्ट कर दें, मुझे वहां पहुंचना होगा। रुक जाओ यमुना, तुम अपनी पीड़ा में ये भूल गई हो कि तुम शक्तिपीठ को नष्ट करने जा रही हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो यमुना, यदि तुमने अपनी लहरों को सीमित नहीं किया तो मैं तुम्हें इतना छोटा कर दूंगा कि तुम नदी की संज्ञा भी खो बैठोगे। उत्तम, अति उत्तम। सब कुछ हमारे पक्ष में हो रहा है। बस हमें उस भोलेनाथ भैरव को रोकना है। असुरिका, भोलेनाथ भैरव को रोकने का दायित्व तुम्हारा है। ध्यान रहे कि वो किसी भी स्थिति में हम तक ना पहुंच पाए और वामिका से कहो कि वो हर स्थिति में यमुना पर नियंत्रण रखे। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। अन्य देवताओं की भांति भोलेनाथ भैरव को भी बंदी बना लिया जाएगा। असुर कन्या, यमुना को मुक्त कर दो
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि तुम मुझे आशक्त कन्या ही समझते हो तो युद्ध में मुझे पराजित क्यों नहीं कर देते? साहस है तो युद्ध करो मुझसे। ये कन्या असाधारण प्रतीत होती है, इसका सामना करना कठिन होगा, किंतु देवी ने कहा था कि आदि शक्ति सदा मेरे साथ होंगी। हे माँ आदि शक्ति, इस कन्या से मैं कैसे पार पाऊं? भोलेनाथ भैरव ने तुम्हें स्त्री मानकर तुम पर प्रहार नहीं किया और तुमने इसे उनकी दुर्बलता समझकर दुरुपयोग किया। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता, आज मेरा जीवन आपका ऋणी हो गया। यदि आप समय पर नहीं आते तो मैं देवताओं की ही भांति उसका बंदी बन जाता। संसार को आपकी आवश्यकता है भोलेनाथ भैरव, किंतु अब आपको शीघ्रता करनी होगी। शुक्राचार्य देवताओं से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यदि उन्हें नहीं रोका गया तो वो अपनी कुटिल योजना में सफल हो जाएंगे। इस ज्ञान का रक्षक कौन है? भगवती देवी, तैयार हो जाओ। अब मृत्यु लोक तक पहुंचने का मार्ग बनाने की तैयारी करो। अब मृत्यु लोक से ही मृत असुरों की सेना खड़ी होगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह है वो स्थान जहां से मृत्यु लोक तक के जर्नी की सीढ़ियां प्रारंभ होंगी। मुंडा, जाओ सीढ़ियों के लिए पत्थर ले आओ। हम अभी सीढ़ियों का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। माताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। अब शीघ्र ही मृत्यु लोक तक सीढ़ियां बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बामासुर, इन मुद्रिकाओं को धारण करो। इसमें समाहित सब देवताओं की शक्ति ही इस मार्ग का निर्माण करेगी।
अब मैं हूँ समस्त देवताओं के शक्ति का स्वामी वामासुर। मैं इस मार्ग के निर्माण और मृत असुरों को जीवित करने के लिए यज्ञ प्रारंभ करता हूँ, किंतु स्मरण रहे इस यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव। ओम ब्रीम राम ह्रीं त्राम त्राम स्वाहा। ओम ब्रीम राम ह्रीं त्राम त्राम स्वाहा। ओम ब्रीम राम ह्रीं त्राम। मृत्युलोक के सोपान का निर्माण प्रारंभ हुआ। असुर राज वामासुर की, असुर राज वामासुर की। क्या बात है कागसुर, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ भैरव वामिका के बंधन से मुक्त होने में सफल हो गया है। अब वो इसी ओर आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। मुंडा, जाओ जाके भोलेनाथ भैरव को रोको। मेरे रहते भैरव यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी संसार के विनाश की योजना कभी सफल नहीं होने दूंगा असुरों। तुम इस बार नहीं बच पाओगे भोलेनाथ भैरव। बस बात हुआ तुम्हारा खेल मुंडा। जाने मेरा पुत्र मुंडा किस परिस्थिति में होगा। मुंडा की सहायता के लिए मैं जा रही हूँ। मुझे मुंडा के पास ले चलो छड़ी। आज मेरा मन इतना आशंकित क्यों हो रहा है? कहीं भोलेनाथ भैरव ने मेरे पुत्र का आहित ना कर दिया। मेरे पुत्र के प्राण मत लो। इसे क्षमा कर दो, इसे क्षमा कर दो भोलेनाथ। हट जाओ मेरे सामने से। एक माँ का हृदय मत तोड़ो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद देवताओं। आपके बिना तो दुनिया का कोई भी कार्य पूर्ण ही नहीं होता, पूर्ण ही नहीं होता देवताओं।
अब मैं हूं मृत्यु लोक का अधिपति। मुक्त कर दूंगा सभी असुर आत्माओं को। तुम मृत्यु लोक के अधिपति नहीं, बंदी बनोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचाने के लिए आ गया हूं। तुम बहुत भोले हो भोलेनाथ भैरव। संसार की कोई भी शक्ति मरे हुए को नहीं मार सकती, किंतु एक मरा हुआ असुर कितना शक्तिशाली होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा भोलेनाथ भैरव। मैं जय मां आदिशक्ति।